हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडु सेंटर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में फ्रैक्शन से किस तरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज करेंगे ये पढ़ा था, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है उसको किस तरह से फ्रैक्शन में या फिर रेशनल नंबर में बदलेंगे। कहने का मतलब है कि 0.6 पर एक रिंग है तो इसको क्या करेंगे कि P/Q के फॉर्म में आएगा। तो देखो हम पर इसको बना के देखते हैं कि कैसे क्या करना है। इसमें जो भी नियम है, इसमें कोई देखो नियम नहीं है, क्वेश्चन इसको क्या करोगे कि प्रैक्टिस करोगे तो इसको ये समझ में आएगा। तो हम आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। देखो सबसे पहला आपको जो एग्जाम्पल दिया था 0.6, यही करके देखते हैं। तो देखो पहले क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि लेट जो भी रहेगा उसको x मान लेंगे, जो भी दिया रहेगा उसको मान लिए कि ये x है। रेकरिंग का मतलब समझिएगा, अगर 0.6 है और उस पर रेकरिंग है इसका मतलब होता है कि 0.6666, मतलब कि जितना पर रेकरिंग है वो चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। 0.28 पर अगर रेकरिंग दिए, यानी देखो ध्यान से देखो 28 पर रेकरिंग है तो 0.282828 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर वही हम कर दें 0.2 और सिर्फ 8 पर रेकरिंग है तो देखिए 2 पर रेकरिंग नहीं है, सिर्फ 8 पर है, यानी 0.2 और सिर्फ अब यहाँ से 8 रिपीट कर रहा है। तो इस रेकरिंग का पहले मतलब समझिएगा कि जितना पर रेकरिंग होता है वो चीज़ क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। फिर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फिर से कोशिश करेंगे बता देने के लिए। देखिए तो x बराबर इतना है, इसका मतलब कि 6 पर एक रिंग है तो 0.666 ये जो होता है बार बार रिपीट कर रहा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या कीजिए कि मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। क्यों 10 से मल्टीप्लाई किए, तो 10 से इसलिए मल्टीप्लाई क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट था, डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर रहता कि 0.24 तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.345 रहता तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 है। तो डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट रहेगा उतना से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया आपका, क्या करेंगे इसको x को भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और 0.6666 सो ऑन ऐसे है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो जब इसको x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और ये क्या होगा, एक डेसिमल जो यहाँ से उठ के एक जीरो है इसलिए एक राइट साइड में खसक जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6.6666 ऐसे सो ऑन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो हमेशा देखिए LHS में से LHS को घटाते हैं और RHS में से RHS को घटाते हैं। इसको बस समझाने के लिए लिखे हैं। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन, पहले सेकेंड है तो सेकेंड इक्वेशन का LHS क्या है, ये है आपका LHS, ये आपका क्या है LHS और ये है आपका RHS। इधर ये आपका LHS और ये आपका क्या है RHS। तो देखिए LHS में से LHS को घटाएंगे यानी कि 10x में से x को घटाएंगे और फिर RHS में से RHS को, यानी इसको ध्यान से देखिए 6.666 ऐसे सो ऑन था, माइनस 0.666 को घटाएंगे। ध्यान से देखिएगा ये 0.66 था, ये 6.66 था। अब देखिए ये 10x में से x जाएगा, ये 10x है x है तो ये हो जाएगा आपका 9x और यहाँ देखिए ये जो पोर्शन है डेसिमल बाद सेम है, इसमें भी डेसिमल के बाद 6 आ रहा है और इसमें भी डेसिमल के बाद सिर्फ 6 आ रहा है, तो वो कट जाएगा, बचेगा क्या, तो 6 माइनस 0। यहाँ आपका हो गया 9x इक्वल टू हो गया उधर 6, इसलिए x इक्वल टू 6/9, ये कट जाएगा और कट के हो जाएगा 3 से 2 बार में, ये 3 बार में, यानी आपका हो गया, इसलिए x बराबर कितना 2/3 और x किसका वैल्यू था 0.6 का, इसलिए 0.6 के रेकरिंग बराबर 2.3, ये आंसर। यानी कि ये जो ये 0.6 का जो रेकरिंग है ये किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है। जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा वही चीज़ आपको मिलेगा। 3 छक देखो 18, 2 0 3 छक 18, 2 0 3 छक 18, 2 0, देखो 2/3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा वही चीज़ मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल दे के देखते हैं, आई थिंक समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए जरूर समझ में आएगा। चलो ठीक है, फिर इसको इरेज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप निश्चिंत एकदम उसको पूछ सकते हैं,
कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। उससे भी फिर भी अगर हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है कमेंट करने में थोड़ा शर्म लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ये है आपका अब कि दिया हुआ है 1.4 के ऊपर एकड़ी ऐसा है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पहले तो मान लेंगे कि लेट x इक्वल टू 1.4 के ऊपर एक रिंग। इसका मतलब क्या है, देखो एक के ऊपर एक रिंग नहीं है, 4 के ऊपर है, तो 1.4 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ये सो ऑन। इसको मान ली इक्वेशन सेकेंड। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या किए, 10 से मल्टीप्लाई किए, तो x को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1.444 सो ऑन है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से ये हो गया 10x और ये देखो एक डेसिमल उठ के यहाँ आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 14.444 सो ऑन। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब फिर से वही करेंगे कि सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, क्या करें, सॉरी फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, या सीधे लिख दो ऐसे कि सेकेंड माइनस फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट के यानी कि देखो फिर से वही बात, अब ये देखो क्या है, LHS है और ये क्या है, LHS है, ये आपका RHS है, ये भी आपका क्या है, RHS है। तो LHS में से LHS को घटाएंगे, RHS में से RHS को, इसके लिए LHS क्या है, 10x है, इसके लिए LHS क्या है, x है, इसके लिए RHS क्या है, 14.44 सो ऑन है, और इसके लिए RHS क्या है, 1.44 है सो ऑन। अब ध्यान से देखिएगा तो आप फिर से ये बात देखिए कि पॉइंट के बाद ये जो है और यहाँ भी पॉइंट के बाद जो है दोनों सेम है, इसमें भी पॉइंट के बाद 44 आ रहा है और उसमें भी पॉइंट के बाद 44 आ रहा है। तो पिछले वीडियो में बताया, मतलब पिछले क्वेश्चन में बताया था कि दोनों कट जाएगा, हमको इससे कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। यहाँ देखो 10x में से x गया, इधर हो गया 9x और इधर क्या करेंगे 14 माइनस 1, फिर डेसिमल के पहले जो है, इसमें डेसिमल के पहले 14 और उसमें डेसिमल के पहले 1, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है। या 9x इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 13, इसलिए x इक्वल टू 13/9। तो इसका मतलब क्या हो गया, x का मतलब कि 1.4 के ऊपर एक रिंग, इसका मतलब कि 13.9, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी देखो कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछा करो, अगर पूछोगे तो हम आपको निश्चित है बताएंगे। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, जैसा आप सोचो, जैसा ये करो, आप क्वेश्चन हमसे पूछो, हम आपको जवाब दे देंगे। हो गया, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट थोड़ा सा देख लें। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 0.57, थर्ड क्वेश्चन है 0.57 के ऊपर एक रिंग है। तो देखिए अब डेसिमल पर 2 डिजिट है, तो सबसे पहले मानेंगे तो ये काम तो सब में करना है कि 0.57 मान लिए कि x बराबर इतना है, तो x बराबर क्या लिखेंगे 0.57 57 57 57 57 सो ऑन। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि डेसिमल के बाद देखो 0.57, देखो इतना बड़ा लिखेंगे, ये डेसिमल है, ये 57, 2 डिजिट है, 2 डिजिट, इसलिए क्या कि एक पर 2 जीरो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, तो x को भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 0.57575757 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी ये हो जाएगा आपका 100x और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो डेसिमल के बाद 100 से मल्टीप्लाई किया, अभी 100 से, तो 100 में 2 जीरो आता है, इसलिए ये 1 और 2 यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 57.575757 सो, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। फिर से करेंगे वही काम कि इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, देखो ध्यान से, फिर ये है आपका LHS, ये है आपका RHS, ये है आपका LHS और ये है आपका RHS। हम क्या करेंगे LHS में से LHS को घटाएंगे, यानी कि 100x
में से घटाएंगे आपको x को, और इधर 57 में से घटाएंगे 0.57। फिर से ध्यान से अगर देखोगे तो ये डेसिमल है, इस डेसिमल के बाद सिर्फ 57 आ रहा है, इस डेसिमल के बाद सिर्फ 57 आ रहा है, यानी दोनों इक्वल है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ हो गया आपको 100 में से x जाएगा तो ये आ जाएगा 99x, और ये आपका देखो 57 में से किसको करेंगे -0, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं है। ये हो गया आपका 90x और ये हो गया आपका 57, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 57/99। ये आपका हो गया P/Q के फॉर्म में। तो ऐसे ही करके देखेंगे कि कैसे क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है। हमको मेन मकसद क्या होना चाहिए कि देखो हम क्यों इसको ये काटते रहे, 5 7 डेसिमल के बाद 5, इसमें भी डेसिमल के बाद 5, सेकेंड 7 7 5 5 7 7, ये हमको किसी भी तरह क्या करना है कि डेसिमल के बाद का नंबर सेम कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कब 100 से कब 100 से कब क्या करेंगे, लेकिन कभी एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जब 10 और 100 दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो देखते हैं। पहले और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोशिश करते हैं कि 20 मिनट के अंदर जितना क्वेश्चन हो जाए। देखो हम वीडियो अधिक लंबा नहीं करेंगे, लेकिन जितना क्वेश्चन हो जाएगा हम आपको करवा देंगे। हाँ, ये बात है कि देखो जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना अधिक समझ में आएगा, ये निश्चित है। तो हम चाहेंगे कि हम तो बस एक रास्ता बता रहे हैं, आप इसी को फॉलो करते हुए घर में और क्या करें, कोशिश करें कि और भी क्वेश्चन बनाएं। एक आपका क्वेश्चन है 0.001 के ऊपर रेकरिंग है, ये क्वेश्चन है 4 नंबर। 0.001 के ऊपर क्या है, रेकरिंग है। तो देखो क्या करेंगे, मानेंगे कि लेट x इक्वल टू 0.001 के ऊपर रेकरिंग। एक मिनट, इंक खत्म हो गया था, चलो ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू मान लिए कि 0.001 के ऊपर रेकरिंग है, तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे कि x इक्वल टू 0.001 001 001 001 सो इक्वेशन फर्स्ट मान। अब क्या करेंगे कि देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा, x में भी करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, और ये 0.001 001 001 ये 100 है, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो ये आपका हो जाएगा 1000x, और ये आपका देखो ये डेसिमल 3 डिजिट छोड़ के यहाँ आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा, ये तो 001 का मतलब तो 1 ही होता है, 1 के पहले कितना जीरो लगा दे, 1.001 001 001 001 सो ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इसके पहले अगर मान लो कि 1.001 का अर्थ होता है, लेकिन 001.00 का कोई मतलब नहीं है। इस जीरो को लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों का मतलब सेम है, तो इसलिए हम जीरो को हमेशा गायब कर देते हैं। तो डेसिमल के पहले अगर जीरो आता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए अब ये हो गया आपका, ये फिर से अगर देख ले तो ये आपका क्या है LHS, ये भी आपका क्या है LHS, ये आपका है RHS और ये आपका है RHS। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो देखो इक्वेशन सेकेंड में क्या है 1000x माइनस x, और इधर हो गया आपका 1.001 001 सो ऑन, और माइनस 0.001 001 सो ऑन, ऐसे है। अब फिर से ध्यान से देखो तो डेसिमल के बाद इसमें भी 001 और इसमें भी 001, यानी सेम और इक्वल हो गया, तो हम क्या करेंगे उसको गायब कर देंगे। तो ये हो गया आपका 999x इक्वल टू इधर आ गया आपका 1 माइनस 0, यानी ये हो गया 999x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 पर 999, ये आपका आंसर हो गया। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख लेंगे। जब एक डिजिट था, डेसिमल के बाद एक डिजिट था, तो हम 10 से मल्टीप्लाई किए। डेसिमल के बाद 2 डिजिट आया तो 100 से मल्टीप्लाई किए। डेसिमल के बाद 3 डिजिट आया तो 1000 से मल्टीप्लाई किए। एक बात और है, देखो हम वीडियो को अपलोड करने के बाद हम खुद भी देखते हैं, तो कभी कभी लगता है कि कुछ बच्चों के लिए हो सकता है कि वीडियो हम स्लो बोलते हो, लगता होगा कि सर बहुत स्लो बोलते हैं। तो उसके लिए हम आपको कहेंगे कि वीडियो जो YouTube में क्या है, एक सिस्टम है कि आप वीडियो को फास्ट कर सकते हो, तो वहाँ से आप क्या कर लेना, फास्ट कर लेना। हम स्लो इसलिए पढ़ाते हैं कि हम चाहते हैं कि वो बच्चा भी समझ जाए जो थोड़ा होता है ना कि
डाउन हो, कभी पढ़ा नहीं हो, कभी समझा नहीं हो, तो उसको भी हम समझाने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लीजिए, ये क्वेश्चन तो हो ही गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। होता है कि कुछ बच्चा क्या होता है, बहुत तेज होता है, उसको बस हिंट की ज़रूरत होती है। तो उन बच्चों के लिए बोलेंगे कि आप क्या कीजिएगा कि वीडियो को प्लेबैक स्पीड आता है, वहाँ देखिएगा कहीं लिखा होगा प्लेबैक स्पीड, वहाँ से 2x 1.5x या फिर 1.25x ऐसे करके होता है कि जहाँ होता है कि 1.0 पर देख रहे हैं कि 1.25 पर देख रहे हैं कि 1.5 पर देख रहे हैं, ऐसे करके दिया रहता है। 1.75 रहता है, 2.0 रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि प्लेबैक स्पीड जाके, प्लेबैक स्पीड वहाँ से जाके आप इसको सही कर सकते हैं। आपको जो स्पीड अगर और तेज़ चाहिए तो इसको, और तेज़ चाहिए तो इसको ऐसे करते हैं, चूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक क्वेश्चन देखिए, ये है, इसमें उस टाइप का तो क्वेश्चन है नहीं। हाँ चलिए, एक है 1.323, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। ये क्या है, एक क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। मान लिए कि लेट x इक्वल टू क्या है 1.323 ऐसा है, तो यानी कि x इक्वल टू 1.3, और देखिए सिर्फ 2 3 पर रेकरिंग है, यानी कि रिपीट कौन होगा, 2 3 रिपीट होगा, सो ऑन। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे कि देखो देखेंगे कि रिपीटेशन कहाँ से शुरू हुआ है, तो रिपीटेशन 2 3 से शुरू हुआ है, यानी ये जो 3 है ना वो फालतू का है। 3 क्या है, ये फालतू में आके बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। तो 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, कितना पर रेकरिंग नहीं है, जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। एक मल्टीप्लाई तो वो तो निश्चित है कि 1000 से करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ एक बात करेंगे कि जितना पर रेकरिंग नहीं है, तो रेकरिंग 1 पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। दो चीज़, एक कि जितना पर रेकरिंग नहीं हो, जितना पर रेकरिंग जो होता है ना हो, और सेकेंड डेसिमल के बाद जितना हो, डेसिमल के बाद जितना डिजिट हो। दो तरीका से देखेंगे, एक कि डेसिमल के बाद कितना ऐसा डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो देखो 3 है जिस पर रेकरिंग नहीं है, एक ही ऐसा डिजिट है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई किए। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इंटू 10, और ये हो जाएगा 1.3232323 सो ऑन इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू 13.232323 सो ऑन। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। ऑल्सो, ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑल्सो मल्टीप्लाई बाई 1000। क्यों 1000 से, हम आपको एक चीज़ तो ऑलरेडी बताया कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा उससे तो करना ही है, तो 1 पर 3 जीरो, क्योंकि 1 2 3 डिजिट है, तो मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आपको देख लीजिएगा। ठीक है, कि कन्फ्यूजन कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक तो जितना डिजिट है 3 डिजिट से, तो 1000 से किए, और जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना से भी करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया, देखो, और इन इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे, तो x में 1000 से मल्टीप्लाई किए इधर, और इसमें भी करेंगे तो 1.32323 हो गया, और इसमें हम क्या किए, मल्टीप्लाई किए किससे, 1000 से। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा 1000x, और ये जो हो जाएगा 1.323, मतलब पॉइंट नहीं होगा, 1323.2323 सो ऑन। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब करेंगे क्या, तो इक्वेशन थर्ड, ये थर्ड है, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड। अब हम इसको क्यों छोड़ दिए, तो देखो हम बता रहे हैं। पहले तो आप समझ लो कि ये आपका इसमें LHS है, ये क्या है, RHS है, यहाँ पर ये LHS है और ये RHS है। इसलिए क्यों किए, क्योंकि देखो ये डेसिमल है, इस डेसिमल के बाद 2 3 2 3, यहाँ भी डेसिमल है, डेसिमल के बाद 2 3 2 3, लेकिन इस डेसिमल के बाद क्या है, 3 2 3। देखो 3 डेसिमल मिला, एक जगह डेसिमल के बाद 3 2 3, एक जगह डेसिमल के बाद 2 3 2 3, एक जगह डेसिमल के बाद 2 3 2 3।
तो उस जगह को हम घटाएंगे, ठीक है। उन दोनों में से सब्सट्रैक्ट करेंगे जिनका डेसिमल के बाद सेम हो। जैसे देखो ये दोनों इक्वल आ रहा है, ये क्या है, इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो ऐसे इक्वेशन को घटाएंगे जो डेसिमल के बाद इक्वल हो। तो डेसिमल के बाद ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1000x और माइनस उसमें से देखो इसका LHS क्या है 10x, और ये हो गया आपका 323.2323 सो ऑन, माइनस ये आपका हो गया 13.2323 सो ऑन। ये हो गया आपका, ये आपका हो गया 990x, और ये देखिए 1323 माइनस 13। हम आपको बोले हैं कि जब भी डेसिमल के बाद ये इक्वल हो जाएगा, ये डेसिमल के बाद इक्वल हो जाएगा तो उसको इग्नोर कर देंगे, उससे कोई हमको मतलब नहीं है। तो 990x इक्वल टू ये हो जाएगा 1310, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया 1310 डिवाइडेड बाई 990, 0 से 0 काट सकते हैं, 131/99, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लास्ट करवा देते हैं, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, या फिर इतना ही रहने देते हैं। आज के वीडियो में इसको इतना ही रहने देते हैं। आप बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे कि एक और वीडियो इसी टाइप का हम अपलोड कर देंगे, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसमें दूसरा एग्जाम्पल करवा देंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर आपको अगले वीडियो में इरेशनल नंबर के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।